सकता था। चंद्रशेखर में क्या खास बात है? देखिए, चंद्रशेखर भाई में खास बात ये है, दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ये। देखिए, बाबा के बुलडोजर से सभी नेता लोग डर रहे हैं, बड़े बड़े नेता बिलों में घुस गए, मगर ये एक ऐसा बंदा है जिसने पूरे सरकार की नाक दम कर रखा है। ये किसी बुलडोजर से नहीं डरता, ये किसी बंदूक से नहीं डरता, और दलित समाज के साथ और मुस्लिम समाज। चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत अच्छी जीत होगी और सारे मुसलमान इन्हें वोट देंगे, सारे दलित वोट देंगे, इनके साथ साथ और हिंदू लोग भी इन्हें वोट देंगे जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। नगीना लोकसभा सीट है और मेरे साथ कुछ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं और कुछ मुस्लिम समाज से भी लोग हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि अखिलेश यादव ने कल ही यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है, चंद्रशेखर के साथ दूसरी बार दगा की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दगा के ये घबरा गए चंद्रशेखर से जी, और जितनी मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में चंद्रशेखर जी ने अपनी आवाज़ से, अपनी ताकत दिखाई है। यकीन मानिए, उन्होंने मोदी जी की सरकार की नाक में दम किया, अखिलेश यादव को डरा, इसलिए उन्होंने पार्टी को टिकट नहीं दिया। और वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर संसद भवन में पहुंचे और गरीब मजलूम लोगों की, दलित लोगों की और मुस्लिम लोगों के लिए आवाज़ उठा सके। लगातार गठबंधन की बात कर रहे थे कि एक सीट देंगे, फिर अब लास्ट में आके अखिलेश यादव ने ये काम किया और एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुसलमान अब की बार वहाँ हमारे साथ है बड़ी तादाद में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर माहौल चेंज है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में गुंडागर्दी वाली सरकार है, अब मुसलमान बिल्कुल हट चुका है इससे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, मैं नूरपुर विधानसभा से हूँ, पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, 90% मुसलमान, पूरा मुसलमान चंद्रशेखर भाई के साथ जा रहा है यहाँ पूरे। हाँ जी, नूरपुर विधानसभा। अच्छा, मुसलमान चंद्रशेखर की तरफ ही क्यों प्रभावित हो? वो बीजेपी को भी वोट कर सकता था, समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को वोट कर सकता था या बीएसपी को भी कर सकता था। चंद्रशेखर में क्या खास बात है? देखिए, चंद्रशेखर भाई में खास बात ये है, दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए हक की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं ये। देखिए, बाबा के बुलडोजर से सभी नेता लोग डर रहे हैं, बड़े बड़े नेता बिलों में घुस गए, मगर ये एक ऐसा बंदा है जिसने पूरे सरकार की नाक में दम कर रखा है। ये किसी बुलडोजर से नहीं डरता, ये किसी बंदूक से नहीं डरता, और दलित समाज के साथ और मुस्लिम समाज को लेके अपने साथ खड़ा हो जाता है। क्या कह रहे बताओ जी, भाई को गोली से मारने की कोशिश की गई, भाई नहीं मरे, क्योंकि भाई पे CBI या ED तो भेज नहीं सकते, और अखिलेश यादव और भाजपा वाले नहीं चाहते एक दलित का बच्चा और गरीब का बच्चा वो बन जाए मुख्यमंत्री, PM, सांसद या MP, MLA। ये इसलिए गठबंधन नहीं कर रहे बेचारे भाई से। भाई एक गरीब का बच्चा है, लेकिन अगर सांसद बन गए तो नगीना की तस्वीर बदल दी जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे भाई, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल कॉलेज बनाएंगे। यहाँ के लोग, मजदूर लोग बाहर मजदूरी करने आते हैं, वो हरिद्वार या बाहर नहीं जाएंगे, यहीं आराम से काम करेंगे। भाई हमारे लिए बहुत कुछ करके देंगे। और अगर भाई कहीं चले जाते हैं तो भीम आर्मी के लोग उनकी जगह ले लेते हैं, जो बेचारे ईमानदारी से काम करते हैं, गरीबों के साथ काम करते हैं, गरीबों की समाज सेवा करते हैं, किसी के साथ दुख में, परेशानी में साथ रहते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत अच्छी जीत होगी और सारे मुसलमान इन्हें वोट देंगे, सारे दलित वोट देंगे, इनके साथ साथ और हिंदू लोग भी इन्हें वोट देंगे जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ताली बजाओ इसके लिए सारे। ये तो कह दिया इन्होंने कि यहाँ तो बस लैंड लगने वाली है विकास की, चंद्रशेखर के आते ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कह रहे चंद्रशेखर आते ही हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, सड़क, कोई चीज बचेगी जो ना हो। देखिए, एक चीज़ में बताना चाहूँगा कि एक दिन में कभी बदलाव नहीं होता है, बदलाव में समय लगता है, एक दिन जरूर होता है। लेकिन उन्होंने ये हमारे लिए जो है सोचा है और वो करके दिखाएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी में हमें ये बात लगती है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उनको देखा है। हम सालों से, 4 साल से हम उनके साथ में हैं, हम देख रहे हैं कि आज तक उन्होंने किसी से कोई वादा किया है वो उससे मुकरे नहीं है, और अभी जितना वो हैं उससे कई गुना करने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन वो कुछ हो जाएंगे ना, तो वाकई वो जो बोल रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो इतना कर जाएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ का मुसलमान क्या चाह रहा है? आप भी लोगों से मिल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अब तो बेड़ा पार है, अखिलेश का तो खत्म ही है मामला। देखिए, मुसलमान यहाँ का हो या कहीं का भी हो, दलित कहीं का भी हो, यहाँ का हो या कहीं का भी हो, लेकिन
हर कोई अपनी सेफ्टी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है। और ये सब चीज़ें जो है चंद्रशेखर भाई में दिखाई दे रही हैं कि ये मान सम्मान भी दिलाएंगे, ये हमें इज्जत भी दिलाएंगे, हमारी सुरक्षा भी करेंगे। क्योंकि हर कोई नेता नहीं बन सकता, हर कोई जो है मैदान में इस तरह से तो इसीलिए झंडा और डंडा उठा लिया आपने। झंडा और डंडा और दोनों मजबूत हैं चंद्रशेखर आजाद जी के। इस डंडे में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे को झुकाने का काम करेगा। तो इसीलिए ये दिखाई दे रहा है, ये मुस्लिम भाइयों को भी दिखाई दे रहा है, दलितों को भी दिखाई दे रहा है कि इस झंडे में ही वो ताकत है जो हमें मान सम्मान दिलाएगा और ये हमें कभी भी जो है सिर झुकाने नहीं देगा। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, साहब काशीराम ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वोट हमारे पास है, दलितों के पास है, मुस्लिमों के पास में है, तो फिर राज ये क्यों करेंगे? हमारे लोग करेंगे। तो इसी चीज़ की विचारधारा को हम मानते हुए और भाई से हम प्रभावित हैं और हमारी कोशिश है कि हम ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को भाई को चढ़ाने के बाद रुकने वाले नहीं हैं। जब तक हम उस शिखर तक ना पहुंचा दे, उसका इस देश का मुस्तकबिल ना बना दे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम क्या कह रहे हैं? कह रहे रुकने के नहीं अब जा बिल्कुल भी। देखो नगीना लोकसभा से तो ये रुकने वाले नहीं है, ना यहाँ के मुसलमान रुकेंगे और ना यहाँ के दलित भाई रुकेंगे। ठीक है, तो इस बार मैं यही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर भैया को कोई रोकने वाला तो है नहीं यहाँ से। ठीक है, और दूसरी बात, अभी कांड हुआ है कल कानपुर में, ठीक है, और इससे पहले भी रामपुर वाला कांड हुआ था। तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई और नेता आकर के वहाँ खड़ा हो। एक चंद्रशेखर भैया ऐसे हैं जो कि मौके पे एकदम पहुँच जाते हैं और उनको रोकने की भी कोशिश बहुत सी सरकार कर चुकी है, लेकिन कोई कर नहीं पाती। तो भैया चंद्रशेखर भैया इस बार पार हैं। अब की बार केतली पार। संसद में पहुंच जाएंगे अब की बार नहीं? हम पहुंचाएंगे भाई साहब। अच्छा, पहुंचा रहे हो इस बार आप? एक चाचा यहाँ पीछे खड़े थे, भी कहाँ चले गए? सब चाचा हैं? तुम बताओ क्या नाम है? अमन। कौन से गांव के हो? जलालपुर। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ जैसे घूम रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। चंद्रशेखर भैया आने वाले इंतजार में खड़े हैं। अच्छा, इंतजार में इसलिए पटका वटका सब डाल? हाँ जी, कार्ड भी डाल लिया। हाँ जी। दीवान क्या कह रहे हैं? माहौल पता चलता पब्लिक से। यहाँ देखो आसपास में कैमरा घुमाओ तो माहौल का तुरंत पता चल जाएगा। हमारे जायजा लेना, पब्लिक भी दिखा देंगे। पब्लिक